नमस्कार बच्चों, आज की हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास में हम एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को ही जानेंगे। कल हमने बात की थी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की जो कमांड्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं उनकी, और हमने जाना था कि किस तरह से डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कि किस तरह से हम डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करते हैं। टेबल्स क्रिएट करते वक्त हमें स्पेसिफाई करना होता है कि कौन कौन सी फील्ड्स उस टेबल में होंगी, उनका टाइप क्या होगा, यानी किस तरह का डेटा हमारी टेबल के अंदर एंटर होगा। और डेटा कंस्ट्रेंट्स भी, जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तब हम उस पर कंस्ट्रेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी की हम उस कॉलम के आगे लिखेंगे, प्राइमरी की हम सेट कर सकते हैं कॉलम्स के लिए जिनके लिए हम वैल्यूज यूनिक और नॉट नल रखना चाहते हैं। और साथ ही साथ जैसे हमने स्ट्रिंग बताई, तो स्ट्रिंग की लेंथ हम क्या देना चाहते हैं, यानी कि कितनी मैक्सिमम आपको लगता है कि इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स या न्यूमेरिक कैरेक्टर्स स्टोर होंगे, और उस हिसाब से आप जो फील्ड्स हैं उनकी साइज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। राइट, तो ये चीज़ें हमने क्रिएट करके देखी थी। और क्या हुआ था कि जैसे अगर हमें लगे कि हमने कोई कॉलम नहीं दिया, बाद में हमें ऐड करना है, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर ऑल्टर स्टेटमेंट भी आती है जिसके द्वारा आप बाद में भी डेटा डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं। कोई कॉलम आपको मॉडिफाई करना है, यानी कि मान लीजिए आपने उसकी साइज कम दी है, आपको लगता है बाद में, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि बाद में कोई कॉलम ऐड करना है तो हम कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे? ऐड कीवर्ड अगर आप करेंगे ऑल्टर कमांड के साथ तो आप उसमें कॉलम ऐड कर सकते हैं, कोई कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से मॉडिफाई कीवर्ड के द्वारा हम एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करते हैं। और अगर हमें डिलीट करना है कोई कॉलम तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। राइट, तो ये कल क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ये कमांड्स हमने देखे थे जो कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आते हैं। उसके बाद हमने बात की थी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की। इसके अंदर जो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हम काम में लेते हैं वो कौन सी होती हैं? इंसर्ट, रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने के लिए हमें हमारी टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इंसर्ट कमांड जो है उस एसक्यूएल कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर एग्जिस्टिंग डेटा को, जो टेबल में डेटा है उसको अपडेट करना है तो उसके लिए अपडेट, और अगर डेटा डिलीट करना है, मान लीजिए कोई रिकॉर्ड हमें रिमूव करना है तो डिलीट, और डेटा रिट्रीव करने के लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट को काम में लिया जाता है। राइट, तो कल हमने इंसर्ट देखा था, इंसर्ट स्टेटमेंट, कि किस तरह से हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। हम सारे कॉलम्स के लिए एक इंसर्ट स्टेटमेंट आप लिखते हैं, एक रो इंसर्ट होती है। राइट, उस टेबल में मान लीजिए 3 कॉलम्स हैं, तो तीनों कॉलम्स के लिए उसी सीक्वेंस में, जैसे सबसे पहले है रोल नंबर, फिर नेम, फिर परसेंटेज, तो उसी ऑर्डर में आप वैल्यूज डालेंगे। आप क्या लिखते हैं? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज, और राउंड ब्रैकेट के अंदर आप सारी वैल्यूज स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए मुझे वैल्यू नहीं देनी है, अभी मान लीजिए अभी आपको परसेंटेज नहीं पता, केवल स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम पता है, तो क्या कर सकते हैं आप, या किसी और ऑर्डर में आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इसके बाद राउंड ब्रैकेट्स लगा के आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कॉलम्स का नाम, उनकी ऑर्डरिंग, जिस भी ऑर्डर में आपको वैल्यूज डालनी है, और फिर वैल्यूज कीवर्ड के बाद आप राउंड ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर जो आपने स्पेसिफाई किया है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। राइट, एक बार और लिख के देखें कैसे हम लिखते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज, और राउंड ब्रैकेट के अंदर आप देंगे वैल्यू। जैसे रोल नंबर 10 नाम दिया हमने, लेट से, और परसेंटेज हमने दी। परसेंटेज क्योंकि न्यूमेरिक है, हमें सिंगल कोट्स में देने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिक डेटा को हम एज इट इज देंगे,
जैसे हमें डेसिमल डेटा लिखना है तो वो भी हम लिख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये एसक्यूएल क्वेरी फॉर्म करके आप रोज इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, केवल मुझे क्या देना है, रोल नंबर और नेम देना है, तो आप क्या करेंगे, उस केस में आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आप उस केस में परसेंटेज नहीं देना चाहते, क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप राउंड ब्रैकेट्स लगा के लिखेंगे जो भी फील्ड का नाम है, रोल नंबर कॉमा नेम। इस तरह से ये आपकी एसक्यूएल स्टेटमेंट बनेगी, इंसर्ट स्टेटमेंट, और इससे आप एक रो इंसर्ट कर पाएंगे। लेकिन केवल कौन से कॉलम्स इंसर्ट, कौन से कॉलम्स का डेटा इंसर्ट होगा, रोल नंबर और नेम के लिए, राइट। तो इस तरह से इंसर्ट को वेरिएशंस में लिख के आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। सेलेक्ट हमने कल थोड़ा बहुत देखा था, आज उसी को और डिटेल में देखते हैं। हमने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। ये स्टेटमेंट क्या स्पेसिफाई कर रही है, क्या सेलेक्ट करना है, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मीन्स ऑल द कॉलम्स, फ्रॉम, और उसके बाद आप बताएंगे टेबल का नाम। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, इट मीन्स कि स्टूडेंट टेबल में जितनी भी रोज हैं और सारे कॉलम्स के लिए उनको दिखा दो। चलिए दूसरा हम सेलेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। हमने लिखा सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट। इस क्वेरी का क्या अर्थ है, ये क्वेरी क्या करेगी, ये एसक्यूएल स्टेटमेंट आपको आपके सामने सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेगी, लेकिन केवल कौन सी फील्ड डिस्प्ले होंगी, रोल नंबर एंड नेम। अगर मान लीजिए आपको सेलेक्टेड डेटा ही देखना है, आपको सभी स्टूडेंट्स का रोल नंबर और नेम देखना है, आपको परसेंटेज देखनी ही नहीं है, तो आपको एस्ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप रोल नंबर कॉमा नेम लिखेंगे और डिस्प्ले क्या होगा, सभी रोज डिस्प्ले होंगे केवल रोल नंबर और नेम के साथ, राइट। चलिए और वेरिएशंस देखते हैं हम सेलेक्ट स्टेटमेंट की। मान लीजिए हमें केवल सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स ही रिट्रीव करने हैं, हम सारे रिकॉर्ड्स रिट्रीव नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं केवल उन रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना जिनके लिए कोई पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल हो रही है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, वेयर क्लॉज लगा के आप कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये कंडीशन क्या होगी, कंडीशन में सबसे पहले आता है फील्ड का नाम। यहाँ पे हमने लिखा वेयर परसेंटेज। अब क्योंकि ये न्यूमेरिक है परसेंटेज, तो इसके ऊपर आप जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन, मोर देन, ये कंडीशन बनाने में जो कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं उनको आप काम में ले सकते हैं। जैसे आपने यहाँ लिखा परसेंटेज मोर देन इक्वल्स टू 60, तो यहाँ पर कौन से रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा रोल नंबर, नेम, परसेंटेज। केवल उन रिकॉर्ड्स के लिए वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जिनमें परसेंटेज क्या है, मोर देन इक्वल्स टू 60 है। इसी तरह से एक और सेलेक्ट स्टेटमेंट हमने लिखी सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर परसेंटेज लेस देन इक्वल्स टू, where percentage less than 60।
तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा, यहाँ पर डिस्प्ले होगा रोल नंबर और नेम उन स्टूडेंट्स के लिए जहाँ पे परसेंटेज लेस देन 60 है, राइट। ये क्या करता है, कैसे काम करता है सेलेक्ट स्टेटमेंट, जब आपने कोई कंडीशन स्पेसिफाई करी हुई है, ये क्या करेगा, हर एक रो पर जाएगा, पहली रो, और वहां पर चेक करेगा कि क्या परसेंटेज लेस देन 60 है। अगर परसेंटेज लेस देन 60 होगी तो उस रिकॉर्ड का रोल नंबर और नेम डिस्प्ले होगा, अदरवाइज नहीं। इसी तरह से सभी रोज में परसेंटेज चेक होगी, अगर वो लेस देन 60 होगी तो उसका रोल नंबर, नेम, जो भी आपने यहाँ फील्ड्स लिखी हैं वो डिस्प्ले होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। मान लीजिए हम कहते हैं कि हमें सेकंड डिविजनर्स की लिस्ट चाहिए। सेकंड डिविजनर्स कौन होंगे, जिनकी परसेंटेज 60 से कम है लेकिन 45 से ज़्यादा है। तो आप दो कंडीशंस भी दे सकते हैं। उन कंडीशंस के केस में आप एंड क्लॉज बीच में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कहा सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर select roll number comma name from student where percentage less than 60 and percentage more than equals to 45। अब यहाँ पर आपके पास दो कंडीशन है कि परसेंटेज लेस देन 60 भी होनी चाहिए और साथ ही साथ परसेंटेज मोर देन इक्वल्स टू 45 भी होनी चाहिए। जिन रिकॉर्ड्स पे ये कंडीशन फुलफिल होगी, दोनों कंडीशंस, क्योंकि आपने एंड क्लॉज लगाया है, तो जिन रिकॉर्ड्स पे दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी कि उसकी परसेंटेज 60 से कम है और 45 से ज़्यादा या उसके बराबर है, वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरह से सेलेक्ट को आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करने के लिए। आपको जैसे भी कंडीशन देनी है, नेम के बेसिस पर या किसी भी ऑर्डर में, मतलब आपको नेम के बेसिस पर भी आप कंडीशन लगा सकते हैं। आपको चाहिए केवल अल्फाबेट ए से स्टार्ट होने वाले जो रिकॉर्ड्स हैं वो आ जाएं, तो आप नेम पर कंडीशन लगा सकते हैं, राइट, कि जहाँ पे नाम स्टार्ट हो रहा है किससे, ए से। तो इस तरह के चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं, कंडीशंस आप स्पेसिफाई कर सकते हैं वेयर क्लॉज की मदद से। अब यहाँ पर एक और क्लॉज है ऑर्डर बाय। मान लीजिए हमें जो रिकॉर्ड्स हैं वो किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में देखने हैं, यानी कि आपने सुना होगा इंडेक्सिंग, सॉर्टिंग, यानी कि आपको डेटा जो है वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आप उसको देखना चाहते हैं, तो फिर आप यूज कर सकते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। जैसे यहाँ पर हमने लिखा सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर परसेंटेज लेस देन 60 एंड परसेंटेज मोर देन इक्वल्स टू 45, और इसके बाद हम अगर लिख देंगे ऑर्डर बाय परसेंटेज। इसका क्या अर्थ है, ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ आप बताते हैं एक फील्ड नेम, और जो फील्ड नेम आप बताते हैं उसके हिसाब से रिकॉर्ड सॉर्ट होकर डिस्प्ले हो जाते हैं। जैसे आपने कहा ऑर्डर बाय परसेंटेज, तो जो रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे वो किस ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे, वो परसेंटेज के ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे, यानी परसेंटेज वाइज डिस्प्ले होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, परसेंटेज की असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे। छोटे से बड़ा, छोटे बढ़ते हुए जो क्रम होता है असेंडिंग ऑर्डर, उसमें ये रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे। अगर आप उल्टे ऑर्डर में चाहते हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं, घटते क्रम में चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पर डिसेंडिंग कीवर्ड यूज कर सकते हैं और अपोजिट ऑर्डर में रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। यानी कि अब ऑर्डर बाय परसेंटेज डिसेंडिंग, यानी कि परसेंटेज वाइज डिस्प्ले होंगे लेकिन घटते क्रम में। पहले बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, अगर हम ये कीवर्ड लगाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते क्रम में डिस्प्ले होंगे। तो इस तरह से आप सेलेक्ट को बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार से भी आपको डेटा रिट्रीव करना है आप उस तरह से उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। एक तरह से आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्विंस की रिपोर्ट दिखाइए जिसमें जिन्होंने 36% भी नहीं आई या जो फेल हो गए, तो कंडीशंस के बेसिस पर आप बड़े अच्छे से
डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं, एक प्रकार की रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा, राइट। डेटा डिस्प्ले हो रहा है, डेटा को जिस फॉर्मेट में जिस तरीके से आप डिस्प्ले करना चाहेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। तो इंसर्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ ली, सेलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ ली। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपडेट स्टेटमेंट की तरफ। अपडेट स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। और अपडेट से होता क्या है, जो एग्जिस्टिंग डेटा है, हमने डेटा इंसर्ट करा लिया, उसको रिट्रीव करा लिया, लेकिन हमें डेटा अपडेट करना है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो गया, किसी स्टूडेंट का फोन नंबर चेंज हो गया, राइट। तो उसे आप डेटाबेस में अपडेट करेंगे, तो अपडेट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट अपडेट जो है उसको यूज करना होगा। अपडेट स्टेटमेंट, अपडेट ये एक डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की स्टेटमेंट है और इसके द्वारा आप एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। किस तरह से इसको लिखेंगे, अपडेट टेबल नेम सेट फील्ड इक्वल्स टू वैल्यू। ये इसका सिंटेक्स है। अपडेट करने के लिए आप अपडेट टेबल नेम कमांड काम में लेंगे और सेट कीवर्ड आप यूज करेंगे। उसके बाद बताएंगे फील्ड का नाम, फील्ड नेम आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू जो कि आप कर देना चाहते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट की परसेंटेज लेट से हमें लगता है कि गलत है या कोई भी चीज हमें अपडेट करनी है। मान लीजिए हमने एक फील्ड और डाल रखी है एड्रेस, वो हमें अपडेट करनी है, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट सेट एड्रेस इक्वल्स टू मुंबई। तो क्या होगा, यहां पर इस टेबल के अंदर एड्रेस क्या हो जाएगा, मुंबई। लेकिन किस रिकॉर्ड का एड्रेस, तो वो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप सिंपली ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सभी रिकॉर्ड्स के लिए एड्रेस फील्ड अपडेट हो जाएगी और सभी का एड्रेस हो जाएगा मुंबई। लेकिन अब आपको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए ही आपको अपडेशन करना है, तो अगेन आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करनी पड़ेगी वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज यूज करके आप बताएंगे कि भाई किस रिकॉर्ड के लिए ये अपडेशन करना है। चलिए बच्चों यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद देखेंगे किस तरह से इसे लिखा जाता है।
चलिए बच्चों, अपडेट स्टेटमेंट हमने देखी कि अपडेट के द्वारा हम टेबल में एग्जिस्टिंग जो डेटा है उसको अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी तक हमने लिखा अपडेट टेबल का नेम और जो भी फील्ड हमने अपडेट करी उसकी वैल्यू। अब किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए ही आप ये चीज़ करना चाहेंगे तो फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज के साथ जब आप देंगे, जैसे मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पर वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 20, यानी कि रोल नंबर 20 का एड्रेस अपडेट कर दिया जाए, तो अब ये स्टेटमेंट सही है। पहले जैसे आपने लिखा था तो उस केस में सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अपडेट हो रहा था। कभी कभार इस तरह की भी जरूरत पड़ती है कि सारे ही स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड अपडेट हो जाएं, तब आपको वेयर क्लॉज यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपको एक रिकॉर्ड अपडेट करना है, 2 रिकॉर्ड अपडेट करने हैं या कुछ कंडीशन के बेसिस पर आपको रिकॉर्ड ही अपडेट करना होगा, आप वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। जैसे हमने कहा वेयर रोल नंबर इक्वल टू 20, यानी कि जिस रिकॉर्ड पर रोल नंबर 20 होगा, जिस रिकॉर्ड का रोल नंबर क्या होगा 20, उसका एड्रेस अपडेट हो जाएगा, जो भी कुछ है उसकी जगह क्या हो जाएगा मुंबई, राइट। इसी तरह से हमने लिखा अपडेट स्टूडेंट सेट परसेंटेज इक्वल्स टू 85 वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 10, यानी कि जहां पे रोल नंबर 10 है वहां पर परसेंटेज अपडेट कर दी जाए, कितनी कर दी जाए 85। इस तरह से दिया जाता है, इस तरह से अपडेट कमांड को यूज किया जाता है। चलिए अब हम फटाफट से डिलीट कमांड को भी देखते हैं। डिलीट जो कि एक डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड है डिलीट, और डिलीट के द्वारा आप क्या करते हैं, टेबल का डेटा डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई रिकॉर्ड्स हैं जो आपको नहीं चाहिए अब टेबल में, उनको डिलीट किया जा सकता है। तो उसके लिए आप लिखेंगे डिलीट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। तो क्या करेगा ये, इट विल डिलीट ऑल द रोज, जितनी भी रोज हैं सब डिलीट हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपने लिखा डिलीट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा, सारी रोज डिलीट कर देगा। लेकिन आपको बताना है कि केवल वही रो डिलीट करे, तो आप क्या लिखेंगे वेयर क्लॉज, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 9, यानी कि रोल नंबर 9 का रिकॉर्ड डिलीट कर दो। डिलीट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 9, यानी डिलीशन केवल वहीं होगा जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जहां पर रोल नंबर 9 होगा केवल वही रिकॉर्ड डिलीट होगा। तो इस तरह से डिलीट किया जा सकता है रिकॉर्ड भी। तो अब आपको सारे क्लियर हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की सभी स्टेटमेंट्स हमने काम में लेकर देखी। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की हमने कमांड्स देखी। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जो है उसके द्वारा आप ग्रांट और रिवोक करते हैं, परमिशंस ग्रांट करते हैं, रिवोक करते हैं। उसके लिए जो एसक्यूएल कमांड्स होती हैं वो होती हैं ग्रांट और रिवोक, ये आपको ध्यान रखना होगा, राइट। चलिए बच्चों, कल हमने आपको बोला था कि हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि किस तरह से डेटाबेस क्रिएट होता है, किस तरह से एसक्यूएल स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, और क्वेरी के द्वारा, ये क्या कहलाती हैं क्वेरीज, तो ये क्वेरीज आप लिखकर डेटा बेस को अपडेट कर सकते हैं, टेबल्स को अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आपको मैंने बताया है कि ये जो डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं, तो कई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिसके द्वारा भी आप ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, अपडेट करना, डिलीट, इंसर्ट, सेलेक्ट, ये सब चीज़ें उस इंटरफेस के माध्यम से भी करा जा सकता है, और आप इसको चाहें तो एसक्यूएल के द्वारा भी कर सकते हैं। एसक्यूएल में कमांड्स हैं, इन कमांड्स को लिखिए, रन कराइए और आपका जो काम है वो हो जाएगा। लेकिन कई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं जो इंटरफेस भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसके द्वारा आप देखते हुए सारे काम कर सकते हैं। आप
आपको रो रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक करिए, वो डिलीट हो जाएगा, या उस पर प्राइमरी की सेट हो जाएगी, या जो भी सारी चीजें हमने अभी करी वो इंटरफेस के माध्यम से भी हो सकती है और एसक्यूएल के माध्यम से भी। लेकिन सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराते। और दूसरी चीज कि जब आपको ये सारे काम करने हैं किसी एप्लीकेशन के द्वारा, मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट बना रही हूँ, अब वेबसाइट की कोडिंग हम कर रहे हैं HTML में, और हमने साथ में PHP काम में ली हुई है सारे काम करने के लिए, तो PHP से जब हम कोडिंग करेंगे डेटाबेस से रिलेटेड कि डेटाबेस में ये डेटा डाल दो, तो फिर आपको SQL स्टेटमेंट्स ही आनी चाहिए। तो मेन SQL स्टेटमेंट्स ही हैं जो आपको आती होंगी, तो आप किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर काम कर लेंगे, आपको उसके इंटरफेस को जानना सीखने की जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्टली काम में ले सकते हैं, राइट। तो एक ऐसा ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे हम काम में लेकर देखेंगे, MS एक्सेस। और MS ऑफिस जो है उसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, जैसे दूसरी एप्लीकेशंस हैं वर्ड प्रोसेसर की, स्प्रेडशीट की, उसी तरह से डेटाबेस मैनेज करने की भी एप्लीकेशन है, वो है MS एक्सेस। तो चलिए हम MS एक्सेस ओपन करते हैं। उसमें हमें डेटाबेस, टेबल्स क्रिएट करना, टेबल्स को मॉडिफाई करना, उसमें डेटा इंसर्ट करना, ये सारी चीज़ें करके देखनी है। और साथ ही साथ उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम डेटा पर वैलिडेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से हम सही डेटा एंट्री हो ये सुनिश्चित कर सकते हैं, किस तरह से हम SQL जो क्वेरी है वो फायर कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें चलिए देखते हैं। MS एक्सेस ओपन करते हैं। यहाँ पर ये देखिए स्टार्ट पुश बटन पे हमने क्लिक किया और ऑल प्रोग्राम्स में देखते हैं। चलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यहाँ पर देखिए हमारे पास है एक्सेस, जिसके द्वारा हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है, राइट। ये MS एक्सेस यहाँ ओपन हो गया है, इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। चलिए यूज करते हैं इसको। सबसे पहले क्या क्रिएट करना है? सबसे पहले क्रिएट करना है डेटाबेस। सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना है। कैसे करेंगे देख लीजिए एक बार। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका टाइटल बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपके पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर के बटन आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आ रहा है ओपन रीसेंट डेटाबेस। कोई डेटाबेस बना हुआ हो उसको आप ओपन कर सकते हैं। कोई ब्लैंक डेटाबेस है उसके लिए यहाँ पर आ रहा है कमांड न्यू ब्लैंक डेटाबेस। चलिए हम क्लिक करते हैं ब्लैंक डेटाबेस पे। अब यहाँ पर हमें डेटाबेस का नाम देना है, तो हमने डेटाबेस का नाम दिया, लेट्स से हमने यहाँ पर दे दिया स्कूल, राइट। और क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया, तो अब ये एक डेटाबेस बन गया स्कूल नाम का, राइट। एक स्कूल नाम का डेटाबेस बन गया है और उस डेटाबेस में हम एंटर कर गए हैं। ये देखिए यहाँ टाइटल बार पे आपको अगर अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा हो तो टाइटल बार पे डेटाबेस का नाम लिखा हुआ आ रहा है जिस डेटाबेस के अंदर आप हैं, राइट। चलिए अब बनाते हैं टेबल। टेबल कैसे बनाते हैं ये देखिए, ये एक डेटाबेस का इंटरफेस है, पहले इसको क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर ये कुछ टैब्स आ रहे हैं, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल्स, डेटा शीट, राइट। और जिस भी टैब पर आप क्लिक करेंगे आपको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग कमांड्स नजर आ जाएंगी, राइट। जैसे यहाँ पर हमें नजर आ रही है व्यू, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, ये सारी चीजें, राइट। ये देखिए अभी यहाँ पर इस तरह से नजर आ रहा है एक टेबल। हमें एक नई टेबल क्रिएट करनी है, हम नई टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने अभी हम इंटरफेस के माध्यम से क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास अलग अलग व्यूज आ रहे हैं। एक होता है डेटा शीट व्यू जिसके द्वारा आप डेटा एंटर कराते हैं, और एक होता है डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू जिसके द्वारा आप टेबल का नाम देते हैं, टेबल की डिजाइनिंग करते हैं कि उसमें कौन सी फील्ड्स होंगी, क्या किस किस टाइप की होंगी। चलिए इस टेबल का नाम देते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट डिटेल, ये दे दिया हमने।
ओके किया। अब देखिए ये टेबल की डिजाइनिंग यहाँ से आएगी। यहाँ पर फील्ड का नाम आपको देना है और यहाँ पर देना है उसका डेटा टाइप। फील्ड का नाम और डेटा टाइप। तो हमें क्या देना है, रोल नंबर देना है। इसको हम हटा देते हैं आईडी को, यहाँ हम लिखते हैं रोल नंबर। रोल नंबर क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए जो हम खुद देंगे। तो यहाँ पे देखिए जब हम डेटा टाइप पे क्लिक करेंगे आपको अलग अलग डेटा टाइप्स मिलेंगी। टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट डेटा एंटर कराना है। मेमो, आपको काफी सारा अल्फान्यूमेरिक डेटा एंटर कराना है। नंबर, अगर आपको कोई नंबर एंटर कराना है। डेट एंड टाइम भी आप इंसर्ट करा सकते हैं। इसी तरह से ये अलग अलग फील्ड्स आ रही हैं। जैसे मान लीजिए आपको स्टूडेंट की पिक्चर डालनी हो तो उसके लिए यहाँ पे ओले ऑब्जेक्ट है, इसके माध्यम से आप कोई फाइल भी इंसर्ट कर सकते हैं। इट मे बी अ पिक्चर फाइल और टेक्स्ट फाइल। इसी तरह से अलग अलग चीजें, अलग अलग डेटा टाइप्स हैं अलग अलग आइटम्स के लिए। तो यहाँ पे रोल नंबर है, हम चुनते हैं नंबर, चुन लिया। नेक्स्ट हमने दिया नेम। नेम क्या होगा, टेक्स्ट। यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं स्टूडेंट नेम, राइट। डेटा टाइप हमने दे दिया टेक्स्ट और यहाँ पर हमने दी परसेंटेज। परसेंटेज क्या होगी, एक नंबर होगी, तो यहाँ पर हम चुन लेते हैं नंबर। तो ये हमारी टेबल बन गई। चलिए अब इसमें डेटा फिल करते हैं। ये 3 फील्ड्स हैं यहाँ पे, रोल नंबर, नेम एंड परसेंटेज। डेटा फिल करके देखें। डेटा फिल करने के लिए हम व्यू पर क्लिक करेंगे और हम जाएंगे डेटा शीट व्यू में। अभी हम कौन से व्यू में हैं, डिजाइन व्यू। टेबल की डिजाइनिंग कर रहे हैं, डेटा एंटर करना है तो उसके लिए डेटा शीट व्यू। टेबल को सेव करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे हमने रोल नंबर डाला 1, स्टूडेंट का नाम लेट्स से हमने डाला अनीता। यहाँ पे हमने डालनी है परसेंटेज, तो हमने परसेंटेज डाली 77.5। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम ये रिकॉर्ड्स एंटर कराते जाएंगे। चलिए एक और रिकॉर्ड एंटर कराते हैं। रोल नंबर 2 दिया और यहाँ पे हमने दिया नाम और परसेंटेज, राइट। इस तरह से हम रिकॉर्ड्स की एंट्री कराते जाएंगे और ये डेटा शीट व्यू है जिसके द्वारा हम रिकॉर्ड्स इंसर्ट करा सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास इंसर्ट कराने का, कि हम एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख सकते हैं और उसके द्वारा भी हम रिकॉर्ड्स इंसर्ट करा सकते हैं, राइट बच्चों। तो आज हमने एमएस एक्सेस ओपन करके देखा और